हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम अजीत वर्मा। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर्कल वाला। ठीक है, सर्कल के अंदर से मेनली दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और एक जो सिंपली हर साल पूछा जाता है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको, या फिर एक एंगल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मेनली तीन टाइप के क्वेश्चन सर्कल वाले चैप्टर में से बनेंगे और एक या फिर दो क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम पहले थोड़ा सा सर्कल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज जो कि डायरेक्टली आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है वो देखेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पहला पॉइंट यही है कि सर्कल को बनाने के लिए एक्चुअल में हमें क्या जरूरत होती है। तीन तीन नॉन कोलिनियर थ्री थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, ये एक इस सर्कल की डेफिनेशन भी बोल सकते हो और ये एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, कि अगर आपको एक सर्कल बनाना है तो आपको मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट की जरूरत होती है अगर आपको एक सर्कल बनाना है तो। ठीक है, और सर्कल की आपको सभी को पता है, ये सर्कल होता है, इसकी ये सेंटर पॉइंट होता है, इसको सेंटर बोलते हैं, और सेंटर से जो इसकी आउटर डिस्टेंस होती है इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए, वैसे पता भी होंगे, लेकिन आगे के एक तो पॉइंट शायद किसी को ना पता हो जिन्होंने नहीं पढ़ा है सर्कल के बारे में। तो ये रेडियस होती है, इसको कंप्लीट डिवाइड दो भागों में डिवाइड करती है, इसको डायमीटर बोलते हैं हम, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर को लार्जेस्ट कोड भी बोलते हैं। लार्जेस्ट कोड अगर पूछ लिया जाए, लार्जेस्ट कोड ऑफ सर्कल क्या होती है, डायमीटर होती है। ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। और क्या होता है, जो इस सर्कल को टच करके जाती है लाइन। ठीक है, दो टाइप से सर्कल के ऊपर लाइन ड्रा होती है, एक इसको टच करके जाती है। ठीक है, जो टच करके जाती है इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट की खास बात क्या होती है कि ये जो रेडियस होती है सेंटर पॉइंट से, जो रेडियस होती है सर्कल की, उसके साथ ही 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आपको। आगे क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आपको ये मतलब आसानी होगी, हेल्प करेगी ये चीजें। ठीक है, तो जो इस सर्कल को टच करके जाती है इसको टेंजेंट बोलते हैं, और ये रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, और जो जिस पॉइंट के ऊपर ये टच होती है, ठीक है, सर्कल को जिस पॉइंट के ऊपर टच करती है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं सर्कल का। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एक और लाइन जो सर्कल को कट करके जाती है। ठीक है, मतलब दो पॉइंट के ऊपर काटती है सर्कल को और मतलब डिवाइड करती है सर्कल को। ठीक है, तो ये पूरी लाइन है, इसको बोलते हैं हम सीगमेंट सीगमेंट बोलते हैं, लाइन सीगमेंट। ठीक है, और जो ये डिस्टेंस होती है सर्कल की, जिस जिस एरिया के अंदर ये सर्कल को डिवाइड करती है, ये वाली डिस्टेंस, ये इतनी डिस्टेंस, इसको बोलते हैं कोड। ठीक है, कोड बोलते हैं, चौड़ कोड एक बात मतलब कोड बोलते हैं इसको। ठीक है, और लार्जेस्ट कोड पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट कोड क्या होती है सर्कल की, तो डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ सर्कल। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसके अंदर से अभी तक क्या क्या पॉइंट है कि एक सर्कल को बनाने के लिए तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट की जरूरत होती है। रिवर्स में पूछा जा सकता है कि अगर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उसकी कौन सी डायग्राम बनाया जाता है, तो सर्कल बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्टली ही 2018 का क्वेश्चन है, शायद 2018 का, पता नहीं 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको ये बात, और एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात आपको लार्जेस्ट कोड का पता होना चाहिए। डायमीटर को बोलते हैं लार्जेस्ट कोड। ठीक है, ये रेडियस होगी आपकी, डायमीटर की हाफ होती है रेडियस। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट होता है। टेंजेंट होती है जो सर्कल को टच करके जाती है, और सीगमेंट होती है जो सर्कल को कट करके जाती है। ठीक है, आगे बात सुनिए, उसके बाद हम देखेंगे कुछ और पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको हेल्पफुल रहेंगे वो। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट एक बात और लिख देते हैं हम कि एक सर्कल के ऊपर आप मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, थ्योरेटिकल बेस का क्वेश्चन है। एक सर्कल के ऊपर आप कितनी मैक्सिमम टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। एक सर्कल के ऊपर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल, तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना आपको, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं हम, एक पॉइंट से इस तरीके से मिल जाए कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट लिखा मिल जाए आपको, यानी कि एक पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर आपको टेंजेंट ड्रा करनी हो, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल पूछ लिया जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन कर सकते हैं।
और एक सिंगल पॉइंट से पूछ लिया जाए तो आप एक सिंगल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हो एक सर्कल के ऊपर, ठीक है। एक और बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो सर्कल से डिस्टेंस होती है टेंजेंट की एक पॉइंट से, मतलब एक पॉइंट से अगर किसी सर्कल के ऊपर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उनकी लेंथ हमेशा सेम होती है, ठीक है, सेम लेंथ होती है दोनों की। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सोल्व करोगे तब भी आपको हेल्प होगी इस बात से, ठीक है, कि अगर एक पॉइंट से आप किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हो तो वो सेम लेंथ की होती है, ठीक है, डिस्टेंस उनकी सेम होती है। आगे बात सुनिए। उसके बाद एक और पॉइंट हम देखते हैं कि जैसे एक सर्कल हमारे पास, ठीक है, और एक ये पॉइंट है और इससे हमने एक टेंजेंट ड्रा कर दी इसके ऊपर, ठीक है, और एक इस साइड से इस दूसरी साइड ड्रा कर दी हमने, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, इस टाइप से टच कर रही है दूसरे एक दूसरे को, ठीक है, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको डायग्राम बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल होता है एक्चुअल में 1 2 3 और 4 साइड बन जाती है। तो आपको पता होना जैसे ट्रायंगल के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता था 180 डिग्री होता है ना, उसी टाइप से क्वाड्रिलेटरल के अंदर यानी कि जिसकी 4 भुजा होती है उसकी जो तीनों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ साइड दे रखी होगी और आपसे वो पूछ लिया जाएगा कि एंगल कितना होगा, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है n-2 इंटू में 180 डिग्री, ठीक है। तो n का मतलब होता है साइड, साइड -2 इंटू 180 डिग्री, ये मतलब टोटल सम ऑफ एंगल आ जाएगा, ठीक है। ऐसी ट्रायंगल का है, ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री होता है ना, तो ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती है, तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ट्रायंगल का निकालना हो तो 180 डिग्री आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 होता है तो इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 4 - 2 2, तो ये कितना आ जाएगा 360, ठीक है। तो आप इस टाइप से किसी भी पॉलीगन का आपको निकालना पड़ जाए सम ऑफ ऑल एंगल, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, ये फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेंटागन का निकालो, हेक्सागन का निकालो, हेक्टागन का, किसी भी का पूछ लिया जाए, डायरेक्टली आप उसकी नंबर ऑफ साइड यहाँ पर रख दोगे। n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड, कितनी साइड है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर से -2 करोगे 180 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। डायरेक्टली आप उसका सम ऑफ एंगल आ जाएगा सभी कोणों का, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। क्वाड्रिलेटरल बनाएगा और ये क्वाड्रिलेटरल का सम हमेशा कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और दूसरी बात, जो टेंजेंट ये ड्रा करी है हमने अभी, तो ये रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। ये जो रेडियस के साथ हमेशा कितने डिग्री एंगल बनाती है 90 डिग्री का, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कभी भी आप क्वेश्चन सोल्व करो, इस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व करो, ट्रायंगल वगैरह बनाओगे, तो आपको ध्यान रखना कि ये जो कोण है ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस है, जो इसके सामने वाली साइड, ये वाली साइड है, वो वाली हाइपोटेन्यूस मानी जाएगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। मैंने आपको ट्रायंगल वाले चैप्टर करवाया था तब भी मैंने आपको बताई थी पॉइंट, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी जो छोटी मोटी है, बाकी हम कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है, मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि दो जो सामने वाले एंगल होते हैं, इनका हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ध्यान रखना आपको ये बात कि ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है, और ये सामने वाली तो 90 के होगी 180 डिग्री दोनों, ठीक है। तो इस टाइप से 360 बनता है। तो ध्यान रखना आपको हमेशा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपसे मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैसे ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाए आपको, ठीक है, और ये आपकी एक ट्रायंगल बना दी जाए, और इस टाइप की आपको कोई फिगर मिल जाए, ठीक है। कैसी फिगर है ये इस टाइप की फिगर है, ये ट्रायंगल है, और कभी भी मिल जाए आपको कहीं पर भी इस टाइप से, मतलब एक ट्रायंगल के अंदर ही एक और ट्रायंगल बना दी जाए, तो आपको और आपसे ये एंगल पूछ लिया जाए, तो हमेशा ध्यान रखना जो ये एंगल है ना, जैसे 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हमेशा इसका डबल होगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर सेंटर के अंदर इस टाइप से एंगल बनाएगा तो हमेशा कितना होगा, इसका डबल होगा, इस एंगल का ये हमेशा डबल होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये चीजें, आपको लाइफ में काम आएंगी, ये अभी शायद आए ना आए, लेकिन कभी ना कभी जरूर काम आएंगे, ठीक है। सर्कल के अंदर इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ट्रायंगल से रिलेटेड है वैसे कि अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री का है तो ये 120 हो जाएगा, मतलब इसका डबल हो जाएगा ये वाला एंगल, ठीक है। इस टाइप से अगर आपको फिगर मिले तो कोई भी, ठीक है।
तो ये भी इसके अंदर मेन बात यही थी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी कि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको ये। और मेनली इसके अंदर क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, मैं बताता हूँ क्या किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेनली आपसे जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वही पूछा जाएगा कि एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट कर सकते हैं, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं सर्कल के ऊपर, 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, एक सर्कल को बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और एक और क्या पूछा जा सकता है, थ्योरेटिकल की करवा रहा हूँ अभी एक बार आपको, उसके बाद आपको जो न्यूमेरिकल बेसिस के क्वेश्चन है वो बताऊंगा। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है, जैसे 2 सर्कल आपके पास, 2 सर्कल, ठीक है, और ये 2 सर्कल हैं, तो इनसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछा जा सकता है आपसे कि मतलब इन दोनों 2 सर्कल आपके पास 2 सर्कल दे दिए और वो एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं, अलग अलग 2 सर्कल हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताओ कि 2 सर्कल के ऊपर कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अगर 2 सर्कल आपस में टच नहीं कर रहे हैं, मतलब अलग अलग है, तो उनको कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकती है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अगर सर्कल आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होती है, हमेशा 4 होती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, अगर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे ये सर्कल, ठीक है, तो इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हो जाएगी, 1 2 एंड ये 3। ठीक है, तो 3 कॉमन टेंजेंट हो जाएगी अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन हो सकती है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो सर्कल। ठीक है, तो अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल तो उसके अंदर कितनी कॉमन टेंजेंट होगी, 2 कॉमन टेंजेंट होगी। ठीक है, यानी 1 एंड 2। ठीक है, फोर्थ कंडीशन आपके पास क्या बन सकती है कि जो एक सर्कल है वो दूसरे सर्कल को इंटरनली टच कर रहा हो। ठीक है, इंटरनली टच कर रहा हो तो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी आ जाएगी, एक कॉमन टेंजेंट आ जाएगी इनके अंदर। ठीक है, और लास्ट वाली बच गई आपके पास कि अगर इसके इनसाइड हो तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अगर अंदर है तो कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, पैरेलल वगैरह का तो मेरा ही ना पता ही ना आपको। ठीक है, पैरेलल वगैरह के अंदर जिस टाइप से ऐसे पूछा जा सकता है कि एक सर्कल है और इसकी एक कोड है, तो इस कोड के पैरेलल में कितनी टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं थ्योरेटिकली। तो कोड के पैरेलल में कितनी टेंजेंट, 1 एंड 2 कॉमन टेंजेंट इसके पैरेलल में आप ड्रा कर सकते हो किसी भी कोड के। ठीक है, आगे बात सुनने, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। और एक जो सर्कल है इसके अंदर 2 कॉमन टेंजेंट है, जैसे मतलब पैरेलल टेंजेंट है एक सर्कल के ऊपर, तो जो इनका कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो हमेशा किस में से पास होगा, सेंटर में से पास होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये बात आपको। इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है जो कि आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, पूछे जा सकते हैं थ्योरेटिकली। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा इनमें से, मैंने आपको 10-12 पॉइंट बता दिए, तो इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे आप चलते हैं हम। थ्योरेटिकल के अंदर आपसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे सर्कल है और ये आपका सेंटर सर्कल का। ठीक है, और इसका एक कोड मिलेगी आपको और इस टाइप से आपसे ये कोड की लेंथ पूछी जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे ये रेडियस दे दिया आपको, 5 सेंटीमीटर दे देंगे रेडियस। ठीक है, और एक और कुछ पॉइंट बता देंगे आपको। ठीक है, और आपसे इसकी जो ये वाली डिस्टेंस है ये पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, कोड की लेंथ पूछी जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका 2-3 बार, ये क्वेश्चन मेनली इस बार पूछने के ज्यादा चांसेस है। और क्या पूछा जा सकता है इसके अंदर, और इसके अंदर एंगल वगैरह पूछा जा सकता है कि वैसे कम चांस है एंगल वगैरह पूछने के, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे एंगल दे दिया आपको, ये वाला पूछ लिया, ये बताना है कोई भी, ये तो आपको पता है 90 डिग्री का होता है सभी को। ठीक है, तो इस टाइप से एंगल वगैरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। और जो मैंने आपको बताया अभी कोड वाला पूछा जा सकता है, कोड किस टाइप से फाइंड आउट करोगे। और एक आपसे ये लेंथ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये मतलब टेंजेंट की लेंथ पूछ ली या फिर ये वाली डिस्टेंस पूछ ली, इस टाइप के इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बस ये जो मैंने आपको 10-12 पॉइंट बताए हैं ये आप अच्छे तरीके से कर लेना, सर्कल वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे इजी चैप्टर है, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे, और एक तो थ्योरेटिकल बेस का और एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल का पूछा जा सकता है, या फिर दोनों ही थ्योरेटिकल पूछने के चांसेस ज़्यादा। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मतलब आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन है। और ध्यान क्या रखना आपको, जैसे ये वीडियो खत्म होती है ना, तो वीडियो खत्म होते टाइम लास्ट में आपको एक टैब मिलती है, एक तो मतलब सब्सक्राइब करने के लिए, और एक वो मतलब वीडियो आती है उसके अंदर। ठीक है, तो वीडियो आप जरूर देखा करो, मैं जानबूझ के डालता हूँ वीडियो ताकि आप उसको देखो, और काफ़ी हेल्पफुल होगी। वो पुरानी वीडियो है वैसे वो,
मतलब पिछली बार जो कोर्स करवाया था उस टाइम, ठीक है। तो वीडियो जरूर देखा करो आप, उसके अंदर मैंने अलग क्वेश्चंस करवाए हुए हैं और वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और शायद थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है होगा उनमें से, कोई आवाज़ की प्रॉब्लम, साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन जरूर कर लेना हो, ठीक है। कंटेंट बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्टली उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। मलाई है, जैसे मक्खन होता है ना, दूध के अंदर से मक्खन निकालते हैं, वो क्वेश्चन है वो, ठीक है। डायरेक्टली उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं वन बाय वन करके और देखते हैं, कोई नई बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा साथ साथ में, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं इसके वन बाय वन करके, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे तरीके से करना है इनको, ठीक है। मेरे लिए आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है ज़्यादा। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं सोचना कि ये बड़ा क्वेश्चन है इस टाइप से। तो आपको एक वन बाय वन करके एक पॉइंट उनका देखते जाना है और उसका डायग्राम बनाते जाना है और आसानी से आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। मेनली इसके अंदर हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला, जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला है ना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, इस फॉर्मूले का ज़्यादा यूज होगा जो मतलब लेंथ वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। और एंगल वगैरह आपको पता ही है कि ट्रायंगल के जो तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है, और क्वाड्रिलेटरल का जो 360 होता है। और मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं आमने सामने वाले वो भी बता दिए मैंने आपको, और 90 डिग्री के ऊपर टेंजेंट हमेशा ड्रा होती है वो भी बता दिया, ठीक है। तो आप आसानी से हर एक टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में से सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम प्रैक्टिस करते हैं एक बार और फिर देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके अंदर क्या दे रखा है इसके अंदर, कि जो आपका एंगल P है, मतलब कि ये वाला एंगल है ए बी और P, पूरा एंगल है ये, पूरा एंगल दे रखा है 110 डिग्री का, ठीक है। और उसने पूछा हुआ है एंगल POA। अगर आपको इस टाइप से मिले POA, इसका मतलब क्या होता है कि आपको ये वाला एंगल निकालना है, एंगल O निकालना है, ठीक है। एंगल O, इसका मतलब क्या है, POA, PO और A, यानी कि इस ट्रायंगल में से ये वाला एंगल निकालना है, POA, ये वाला एंगल, ठीक है। ये हाफ एंगल निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अगर इस टाइप से मिले कि POA ABC, तो बीच वाला होता है ना वही देखना होता है आपको। बाद में ये देखना होता है कि कौन सी ट्रायंगल है, POA ट्रायंगल है, POA ट्रायंगल है, इसमें से आपको A एंगल, ये O एंगल है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे 110 डिग्री का दे रखा है, तो सामने वाला अपोजिट वाला कितने का बच जाएगा, दोनों का समय 180 डिग्री होता है ना, 110 प्लस में x मान लिया हमने, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो x किसके बराबर आ जाएगा, ये आपके पास 70 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। यानी कि कंप्लीट एंगल कितने का बच गया, 70 डिग्री। ये इसने पूछा कितना है, हाफ पूछा है, यानी कि ये वाला एंगल पूछा है ओ वाला, यानी ऊपर ऊपर वाला पूछा है, ठीक है। तो 70 का हाफ हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 35 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आसानी से सोल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप, ठीक है। आगे बात सुनते हैं। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। एक्चुअल में इसके अंदर क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है आपको। रेडियस कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, और जो आपकी पी पॉइंट से जो आपका ओ सेंटर की डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और आपसे पूछा हुआ क्या है, पूछा हुआ इसने टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा हुआ है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आप कैसे फाइंड आउट करते हो, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट है वो हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। आगे बात सुनिए, ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा कितनी होती है, क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा। ऐसा मत सोचा जाना कि टेढ़ी है तो इसका मतलब 13 है, मतलब वो है हाइपोटेन्यूस कौन सी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। आपको निकालनी कौन सी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे इसको, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस में एल्टीट्यूड स्क्वायर। मतलब बेस आप ये मान सकते हो, आपको एल्टीट्यूड निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस आपका कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर कर दोगे, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस में 25 इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 144, एंड ए इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 12 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से आपको, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर डायरेक्टली लेंथ वगैरह फाइंड आउट करने के। तो सिर्फ सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर वगैरह किस टाइप से सोल्व करते हैं, ठीक है। आपको हाइपोटेन्यूस का पता होना चाहिए कौन सी साइड है हाइपोटेन्यूस। ऐसा मत कि मतलब आप इसको मान लो हाइपोटेन्यूस, ऐसा इस टाइप से आप गलती कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, और 90 डिग्री एंगल हमेशा टेंजेंट बनाती है रेडियस के साथ, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होता है यहाँ पर, ध्यान रखना इस बात को आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट के अंदर इसमें देखा आइसोस्केल ट्रायंगल बना रहा है ये, ठीक है। पी ओ क्या हुआ ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम होती है। आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर आपको पता है ना, दो साइड इक्वल होती है आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल बचा हुआ आपके पास, और इसने पूछा कौन सा एंगल है, एंगल क्यू पूछा हुआ है इसने, ठीक है। एंगल ओ क्यू पी, यानी कि ओ क्यू पी यानी क्यू एंगल पूछा हुआ है। तो डायरेक्टली आपका कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री का है, दो साइड इक्वल है, तो ये 45 डिग्री के बच जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। आगे बात समझे, तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा, 45 डिग्री का, ठीक है ना। दो एंगल इक्वल होते हैं और दो साइड इक्वल होती है, अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये 90 डिग्री का तो हो ही गया, ये तो 90 डिग्री होता ही है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री के बच जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कर लेना इसको, आइसोस्केल ट्रायंगल पूछा हुआ इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आपका ये आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर क्या देखा, देखो मैं बता देता हूँ आपको कि कॉन्सेंट्रिक, पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि जिनका सेंटर सेम होता है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, इस टाइप से अगर आपको मिल जाए कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो आपको इस टाइप का डायग्राम बनाना है, यानी कि एक सर्कल उसके अंदर एक और सर्कल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है कि जो अंदर वाला सर्कल है, छोटा सर्कल, उसकी रेडियस दे रखी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस दे रखी 10 सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। और उसने बोला हुआ है कि जो एक टेंजेंट है वो छोटे सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा कर की है, जो कि बड़े सर्कल की एक क्या है, कोड है, ठीक है। बड़े सर्कल की एक कोड है और छोटे सर्कल के लिए वो टेंजेंट है, ठीक है। तो उस टेंजेंट की या फिर उस कोड की लेंथ बतानी है आपको, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पता है कि जो आपका क्या होगा, ये वाला जो टेंजेंट होगी छोटे वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट होगी, तो ये कितने डिग्री के ऊपर होती है, 90 डिग्री के ऊपर होती है, ठीक है। तो ये सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हो तो रेडियस के साथ वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक है। इसके सामने वाली साइड की ऊंचाई होगी हाइपोटेन्यूस होगी, तो आप ये वाली साइड निकाल दोगे इससे, ठीक है। हाइपोटेन्यूस वाले फॉर्मूले से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस 36 कर दोगे डायरेक्टली ही, क्योंकि हाइपोटेन्यूस में से बेस निकालोगे ना तो कि ये बच जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस में 36 निकालोगे कितना बचेगा, 64, 64 का स्क्वायर रूट करोगे तो 8 आ जाएगी ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी भी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। लेकिन इसने पूरी पूरी लेंथ पूछी हुई है, ठीक है। ये वाली लेंथ पूरी पूछी हुई है, ये हाफ लेंथ आई है आपकी, इतनी है, ये हाफ है, पूरी है, ये कितनी हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो 2 से गुणा कर दो आप इसको, कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, ठीक है। 8 और 8 16। आगे बात समझ में, किस टाइप से किया है कि छोटे वाले सर्कल की डिस्टेंस मतलब रेडियस उसने 6 दे रखी है, बड़े वाले की कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, ठीक है। इसने बोला है कि एक कोड कट करती है बड़े वाले सर्कल को, जो कि छोटे वाले सर्कल के लिए एक टेंजेंट है, ठीक है। तो आपको पता है टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी रेडियस के साथ, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। और अब हाइपोटेन्यूस यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर से हम डायरेक्टली ये वाली डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस आपके पास आ गई, कितनी आ गई आपके पास, 8 आ गई, 8 और 8 16 हो जाएगी कंप्लीट डिस्टेंस इसकी, ठीक है। तो इस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो डिस्टेंस, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर, और पहले पूछे गए क्वेश्चन है इसी टाइप का, आपको ज़्यादा चांस है कि आपसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल का ही क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से इनको कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है, किस टाइप से ये क्वेश्चन है। आपको देख रहे हो डायग्राम, ये मतलब एक्चुअल में मैंने डायग्राम बना दिया डायरेक्टली ही, इसके अंदर थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकली टाइप से दे रखा है, मैं बता देता हूँ आपको किस टाइप से। जैसे पहला क्वेश्चन है ये आपका, तो इसके अंदर ऐसा दे रखा है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन बिटवीन ऑन ए टू सर्कल, मतलब इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, ठीक है। मतलब दो सर्कल है वो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आपको बतानी कितनी होगी इसके ऊपर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पॉइंट स्टार्टिंग में ही, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कितनी टेंजेंट होगी, कॉमन टेंजेंट इनके ऊपर 2 होगी, ठीक है। और टच कर रहे होते हैं तो 3 होती है, और अगर ना ही टच कर रहे होते हैं और ना ही मतलब कि इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो 4 होती है, ठीक है। और अंदर होती है तो अंदर की तरफ से टच कर रही होती है तो 1 होती है, और बिल्कुल भी टच नहीं कर रही होती है तो 1 भी कॉमन टेंजेंट नहीं होती दोनों में, ठीक है। तो ये पॉइंट था, मतलब ये क्वेश्चन था जो कि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, थोड़ा सा ध्यान रखना इसको, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताए थे ना वो थोड़े से नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है,
ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्टली यही क्वेश्चन था, यही इसके अंदर जो मटेरियल है वही दे रखा था, बिल्कुल सेम चीज दे रखी थी, ठीक है। तो आपको इसके अंदर क्या बताना है, यही कॉमन जो आपकी टेंजेंट की लेंथ बतानी है, या फिर कोड बोल सकते हो आप, बड़े वाले सर्कल के लिए कोड है, छोटे वाले के लिए टेंजेंट है ये, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली इसकी लेंथ बतानी है, कैसे बताओगे, जो रेडियस है वो इसके साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का, सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। तो आपको बस यही बात पता करनी है कि सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस है कौन सी, ठीक है। इसके बाद आप इसमें से इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो, ये वाली साइड आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना आता है 169, 5 का स्क्वायर 25, माइनस कर दो 144, इसका रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 12, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 12 + 12 यानी कि 24 आ जाएगी डिस्टेंस, ठीक है। डायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 के अंदर पूछा था शायद ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कर लेना इसको, 2019 का क्वेश्चन पेपर भी मैंने कंप्लीट सोल्व करवा रखा है, वो भी वीडियो आप जरूर देखना, ठीक है। 2018 का, 2019 का और 2020 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने करवा रखा है, जरूर देखना वो वीडियो, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपको पता भी चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर इसने क्या देखा है कि जो एक पॉइंट है जिससे एक टेंजेंट ड्रा की गई एक सर्कल के ऊपर, सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है और जो टेंजेंट की लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है सेंटर से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपको पता है जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूस ही आपको फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 64 का स्क्वायर प्लस में 36, यानी 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 6 का स्क्वायर 36, 64 + 36 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 को आप कंप्यूट करोगे तो कितने आ जाएगी डिस्टेंस, कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो इसी टाइप से, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सी पूछी हुई है कौन सी दे रखी है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी टाइप से कर सकते हो आप इसके अंदर भी। ये आपको 90 डिग्री एंगल पता है आपको, सर्कल के ऊपर जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, आपको फाइंड आउट क्या करनी है ये वाली फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस में से आप एल्टीट्यूड माइनस कर दोगे, यानी 25 में से आप कितना माइनस करोगे 9, 25 में से 9 गया कितना बचेगा 16, 16 का रूट करोगे तो 4 आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 + में 4 यानी कि 8 डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इजी है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, मेनली आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इस टाइप का कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, या फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल मैंने 2-3 जो मैंने आपको 10-12 पॉइंट बताए थे वो कर लेना, बाकी ये डिस्टेंस अगर आगे पीछे करने हैं हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला मेन इसके अंदर, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट देखते हैं क्या देखा है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी और भी प्रैक्टिस करेंगे हम इसकी, आपसे आपको कोई भी डाउट आए कहीं से भी कुछ भी पूछना हो, कोई भी बुक हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूछ लेना आप मुझसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, कुछ अलग चीजें हैं इनके अंदर, थोड़ी सी मैंने बता दी वैसे तो, बस थोड़े से प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं हम एक बार। इसके अंदर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये वाला एंगल है वो दे रखा है आपको 70 डिग्री का, ठीक है। तो आपको अगर इस टाइप की कंडीशन मिल जाएगा कहीं भी कि जो टेंजेंट से जो एंगल है वो मतलब सर्कल के पॉइंट के ऊपर बना रहा है, ठीक है, 70 डिग्री का, तो हमेशा जो सेंटर के ऊपर एंगल वो कितना होता है इसका डबल होता है, ठीक है। ध्यान रखना आपको ये पॉइंट कि ये वाला एंगल 140 मतलब 140 डिग्री का था, मैंने बताया भी था आपको। ये इस टाइप से ही है कि जैसे ये ट्रायंगल बन जाएगी एक, और ये अगर 70 डिग्री का तो इसका डबल हो जाएगा 140 डिग्री का, ठीक है। और टेंजेंट से मतलब अगर एक टेंजेंट दो टेंजेंट पे कॉन्टैक्ट पॉइंट बोलते हैं इनको, कॉन्टैक्ट पॉइंट से अगर एक सर्कल के ऊपर इंटरनली एक पॉइंट के ऊपर हम मिलाते हैं दोनों को, जो एंगल बनाता है वो एंगल और सेंटर पे जो एंगल बनता है वो उसका डबल होता है, ठीक है। तो ये अगर 70 दे रखा है तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली 140 डिग्री हो जाएगा, और ये आपको बताइए कि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी 140 प्लस में x = 180 डिग्री होता है, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली 40 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, आपको अगर नहीं पता है छोटे छोटे तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आसान तरीके से, ठीक है। तो आप ये इजीली कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कई बार करवा दिया मैंने, ये 90 डिग्री एंगल होता है, सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस मानी जाती है, ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो हाइपोटेन्यूस में से ये वाला माइनस कर दो, यानी कि 169 माइनस में 25 144 बचेगा, किसके बराबर आएगा 12 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास 12 आ जाएगी, ठीक है।
इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, या फिर एरिया पूछा जा सकता है। एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है ना सभी को, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आर का मतलब डिस्टेंस होता है, और पेरीमीटर पूछ ले सर्कल का आपको, पेरीमीटर किसके बराबर होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। ध्यान रखना आपको कि एरिया ऑफ सर्कल एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ठीक है, इस टाइप से। और अगर आपको मतलब ये दोनों चीज दे रखी हो पहले से ही, इस क्वेश्चन से हट के बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर आपको ये दो चीजें दे रखी हो और आपको रेडियस कैलकुलेट करनी हो, तो रेडियस हमेशा आपको ध्यान रखना है, रेडियस किसके बराबर होती है, 2 इंटू में एरिया, 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, ठीक है। ध्यान रखना आपको, अगर आपको एरिया भी दे रखा हो, पैरामीटर दे रखा हो, तो आपको रेडियस फाइंड आउट करनी हो, तो रेडियस हमेशा किसके बराबर होती है, 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय पैरामीटर, ठीक है। ध्यान रखना आपको, कैलकुलेट भी कर सकते हो। 2 इंटू में एरिया क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय पैरामीटर का क्या मतलब होता है, 2 पाई आर होता है पैरामीटर, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो ये रेडियस बच जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आर कैलकुलेट करना पड़ जाए तो एक 2 एरिया डिवाइडेड बाय पैरामीटर लिख देना, ठीक है। ये क्वेश्चन से हटके अलग चीज है। उसके बाद ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एक सर्कल है, उसके बाद एक छोटा सर्कल है, छोटा सर्कल है वो इंटरनली टच कर रहा है बड़े वाले सर्कल को, और जो बड़े वाला सर्कल है उसका एरिया दे रखा है 500 सेंटीमीटर, ठीक है, और छोटे वाले का एरिया पूछा हुआ है इसका, इसके अंदर, ठीक है। और खास बात क्या है कि जो छोटे वाला सर्कल है जो इसको इंटरनली टच कर रहा है, साथ साथ में इसके सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है वो छोटे वाले सर्कल के लिए डायमीटर है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको सोल्व कर सकते हो आसान तरीके से। कैसे सोल्व करेंगे देखो, पहले हम निकालेंगे क्या, बड़े वाले सर्कल का एरिया, ठीक है। बड़े वाले सर्कल का एरिया, बड़े वाले को आर मान लिया हमने, रेडियस को कैपिटल आर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 500 दे रखा है, ठीक है। पाई का मतलब 22/7, तो 22/7 यानी 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप कैसे, 2 से 11 हो जाएगा, 2 से 250 हो जाएगा, ठीक है। आगे आसान, तो ये होगा 250 यार, इसको ऐसे ही छोड़ दो एक बार के लिए। उसके बाद छोटे वाले सर्कल का हमें फाइंड आउट करना है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैसे इसको ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्टली ही, पाई को पाई ही रहने देते हैं एक बार, पाई आर स्क्वायर यानी कि बड़े वाले का स्क्वायर कितना, पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। आगे बस में ये आपके पास आर आ गया। उसके बाद छोटे वाले का हमें फाइंड आउट करना है, छोटे वाले का होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि छोटा आर स्क्वायर का मतलब क्या है, इस आर का क्या है, हाफ है, ठीक है, यानी कि r/2 हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर। आगे समझे क्यों, जैसे देखो बड़े वाले के लिए क्या है, ये रेडियस है, ये अगर r है तो इसकी छोटे वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी इसकी, हाफ, ठीक है, यानी कि r/2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, पाई r/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की जगह पे पाई लिख देंगे, आर स्क्वायर की जगह पे क्या रखें, आर की जगह पे लिख देंगे 500, ठीक है। तो पाई इंटू में आर स्क्वायर की जगह पे कितना लिख दें, 500 बटे में पाई, ठीक है, आर स्क्वायर की जगह पे डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 4 बच जाएगा, ठीक है, यानी कि 500 डिवाइडेड बाय 4 बच जाएगा, 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, और कितना बच गया, 1 बच गया 10, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, ठीक है, यानी कि 125 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा आपके पास, जो किसका छोटे वाले सर्कल का, ठीक है। डायरेक्टली आप इस टाइप से लिख सकते हो, या फिर आप अब आगे से क्या करना है आपको, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए आपको, एक सर्कल है उसका एरिया दे रखा है आपको, और वो सर्कल जो छोटा वाला सर्कल है वो दूसरे सर्कल के सेंटर में से पास हो रहा है और इंटरनली टच कर रहा है, तो उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ जाए, तो डायरेक्टली क्या कर देना है, बड़े वाले सर्कल का 4th पार्ट कर देना, ठीक है, यानी बड़े वाला सर्कल का जो एरिया दे रखा है, जो बड़े वाले सर्कल का एरिया दे रखा है, डिवाइड बाय 4 कर देना डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली ही आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि r का मतलब ये r है तो r/2 होना है, और r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r/4 हो जाएगा, ठीक है, r²/4 हो जाएगा, तो डायरेक्टली ही हम एरिया को 4 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से अगर आपको आगे क्वेश्चन मिले तो डायरेक्टली इसको 4 से डिवाइड कर देना, ठीक है। आगे बात समझे, इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से अगर आप कोशिश करते जाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली ही सब ट्रिक बननी स्टार्ट हो जाएगी, आपको पता समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सर्कल के अंदर मेनली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे,
और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लेना, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन को। एनसीईआरटी के अंदर से आप सोल्व करने की कोशिश करना, कोई समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।